और अब खबर बिहार की सियासत से। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। बिहार में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उधर मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा सीट की कमान संभाल ली, लेकिन उनके एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। चुनाव आयोग ने ललन सिंह से जवाब मांगा है, वहीं इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में रोड शो किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ रोड शो के जरिए ललन सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को जिताने के लिए लोगों से अपील की, लेकिन इस अपील के दौरान ललन सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर विवाद हो गया। आरजेडी की ओर से जारी वीडियो में ललन सिंह ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल। आरजेडी इस मामले में ललन सिंह पर हमलावर है, तो वहीं जेडीयू ने पूरे विवाद पर सफाई दी है। ललन सिंह ने कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से संवाददाता रुपेश कुमार की बातचीत सुनिए। ललन बाबू प्रचार में गए और उन्होंने यह मंतव्य दिया कि एक आदमी एक नेताजी, तो नेताजी है कौन, वो नेताजी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, यह भी नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा कि एक नेताजी अगर जिद करें तो उनको साथ में ले जाके वोट दिलवा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि वह चाहे तो अपंग होगा या दिव्यांग होगा या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा। ऐसा तो कोई नाम लिया नहीं। उन्होंने यह कहा कि वो जिद करे तो अपना वोट उनके साथ जाके दिलवा दीजिए, बाद में उनको घर में नज़रबंद कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबको नज़रबंद कर दो घर में। आरजेडी कह रही है और तेजस्वी भी कह रहे हैं कि ये गरीबों को वोट देने से वंचित करने की बात हो रही है। तेजस्वी जी, आप गरीब की चिंता करने लगे। आप भला लालूवाद विचारधारा हमारा है। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो अति पिछड़ा दलित और समाज के गरीब तबका चाहे सामान्य तबका हो उसको वोट देने से रोक दे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान कर दिए, जिसमें जीविका दीदी को हर महीने 2000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। वहीं मां बहन योजना का पैसा एक साथ देने का भी ऐलान किया गया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह हैं, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में उन लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवज में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। और अब बात लालू परिवार की। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी पर तंज कसा है। महुआ में तेजस्वी के चुनाव प्रचार से तेज प्रताप नाराज हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, अगर वो महुआ आए हैं तो हम फिर राघोपुर में प्रचार करेंगे। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार की कंपनी है। कल उन्होंने कहा ये बात। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए।
जो कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा मानी और संयमी चलो बोले। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं देखिए क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंत हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं। जीत को लेकर सर क्या कहेंगे, तेजस्वी जी को लेकर, अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए, हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर।